शहंशाह अकबर अपनी सल्तनत में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। कोई उनकी सुविधाओं से वंचित न रह जाए, इसलिए वह वहाँ भेष बदलकर घूमा करते थे और लोगों के बीच जाकर लोगों की परेशानियों का अनुभव करते थे कि कोई उनकी सल्तनत में दुखी तो नहीं है। अकबर एक बहुत ही अच्छे शहंशाह थे। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में अपने बेटे को गोद में खिला रहे थे। अकबर का बेटा बहुत खूबसूरत था। लोग उसे देखते ही तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। जब अकबर अपने बेटे को खिला रहे थे तो दरबार में बैठे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। दरबारी ने कहा, जहां पनाह, आपका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। शहजादे जैसा दुनिया में और दूसरा कोई बच्चा नहीं है। अकबर बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। शहजादे जैसा कोई नहीं, वह सबसे खूबसूरत है। दरबारी ने कहा, हाँ हाँ जहां पनाह, बिल्कुल। अकबर ने कहा, तुम क्या कहते हो बीरबल? तुम्हें क्या लगता है हमारा शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शहजादे खूबसूरत नहीं है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे शहजादे खूबसूरत नहीं हैं? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरी बात को आप गलत मत समझिए। मेरे कहने का मतलब है शहजादे खूबसूरत तो है, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मैं इस बात को नहीं मानता। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है शहजादे पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं है? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मेरे कहने का वही मतलब है। मुझे लगता है दुनिया में शहजादे ही ऐसे नहीं हैं जो सबसे खूबसूरत हैं। अकबर ने कहा, बीरबल आज तुमने हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। तुम साबित करके दिखाओ शहजादे से भी ज्यादा और कोई खूबसूरत बच्चा है, उसे हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, जाओ तुम इस बात को साबित करके दिखाओ, और जब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर क्या था, बीरबल शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चे की तलाश में निकल गए। फिर कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर, आओ बीरबल, तुम आ गए। क्या तुम्हें शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा मिला? तुम खाली हाथ लौटे। अब तो तुम मानते हो शहजादे जितना खूबसूरत और कोई नहीं। बीरबल, जहां पनाह, मैं ये बताने दरबार में आया हूँ, मैंने शहजादे से खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। अकबर ने कहा, क्या ढूंढ लिया है? तो उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? वो यहाँ क्यों नहीं आया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं उस बच्चे को तो यहाँ नहीं ला सका, लेकिन मैं आपको वहाँ जरूर ले जाऊंगा ताकि आप कुछ समझ पाएं। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, बच्चा यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अच्छा ठीक है, मैं ही वहाँ जाऊंगा। हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे। बीरबल, जी जहाँ पनाह, हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ पनाह हमें वहाँ भेष बदल कर जाना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल। शहंशाह अकबर और बीरबल अगली सुबह ही उस बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा बहुत ही गरीब होता है और छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और वह वहाँ मिट्टी में खेलता होता है। बीरबल ने कहा,
जहां पना वो रहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। अकबर, ये क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इतने बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा बता रहे हो? ये बात सुनकर बच्चा बहुत जोरों से रोता है। तभी उसी समय उस बच्चे की माँ उस झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है। अकबर की ये बात सुनकर अकबर से कहती है, बच्चे की माँ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? मेरा लाल दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। आज के बाद तुमने ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चले जाओ यहाँ से। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना यहाँ। उस बच्चे की माँ ये बात कहकर बच्चे को जोर जोर से खिलाने लगी। अरे अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। उस बच्चे की माँ की ये बात सुनकर अकबर बिल्कुल खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, कुछ समझ आया जहां पना? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। बीरबल, माँ बाप के लिए उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा खूबसूरत होता है। बीरबल ने कहा, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप दुनिया की चापलूसी में ना फंसकर शहजादे को अच्छी तालीम दें। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। तुमने बिना डरे हमें इस बात को समझाया। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। बीरबल ने कहा, शुक्रिया जहांपना। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।